बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 का फर्स्ट लेक्चर किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से इसकी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो आज ये इंशाल्लाह ये मैं दोबारा इसको अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको फॉलो कर लीजिए दोबारा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था एल्केन्स प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। जी देखिए इसके एसएलओज हमारे क्या हैं। आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। आप हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन कर सकेंगे। ड्रा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ एल्केन्स लाइक मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन। यानी आप जो है इसके बाद डॉट एंड क्रॉस मॉडल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो बेसिक एल्केन्स हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स, खास तौर पे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी आप ड्रा कर सकेंगे। नंबर 3, राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के मुख्तलिफ जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है उनको भी आप कर सकेंगे। एक्सप्लेन, इसी तरह you will be able to explain the uses of alkanes, general uses of alkanes, खास तौर पे मीथेन जो है मिसाल के तौर पे उसके जो uses हैं वो भी आप उनको बता सकेंगे। जी तो let's see first कि what are alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbons with general formula CnH2n+2। alkanes जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स की सिंपल क्लास है with general formula CnH2n+2। N stands for number of carbon atoms. Now let's say if N is 1, then H2 into 1 plus 2, 2 ones are 2 plus 2 4। अगर यानी C1 है तो H4 होगा। तो इस तरह से जनरल फार्मूला इसका बनेगा CH4। तो अब एल्केन्स में देखिए जो फर्स्ट मेंबर है, वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, दैट इज मीथेन, CH4। इसका फार्मूला है CH4। इसका डॉट एंड क्रॉस मॉडल ये आप देखिए आपके सामने, ये कार्बन एटम है और कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन डॉट से शो हैं और ये साथ 4 बॉन्ड हैं कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ शो किया गया है। ये इसका है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में चूँकि सिर्फ बॉन्डिंग शो की जाती है, तो ये देखिए कार्बन जो है इसके 4 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 एंड 4। तो ये है मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी अब ये देखिए नेक्स्ट मेंबर जो है इस ग्रुप का वो है ईथेन, C2H6। ये ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है CHHH, CH3 and C single bond with another C carbon atom, and this C is also bonded to 3 hydrogen atoms। तो CH3 single bond CH3 यानी C2H6 ये ईथेन का फार्मूला है। जी अब उसके बाद ये देखिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हर कार्बन ये देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं डॉट से जो आपको दिखाए गए हैं। नाउ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑन ईच कार्बन एटम। अब ये देखिए ये एक इसका हो गया, एक इसका डॉट एंड क्रॉस, ये एक तीसरा। ये हर कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरह इस कार्बन का एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये बॉन्ड है। तो इस तरह से हर कार्बन जो है वो इसमें जो है वो 3 हाइड्रोजन एटमों से बॉन्डेड है, जबकि एक बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटमों के दरमियान है। तो इस तरह से इसका फार्मूला हुआ CH3 और C2H6। जी अब देखिए इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस।
Alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons. Alkenes have at least a double bond between two carbons and alkynes have a triple bond between two carbon atoms. तो अब ये देखिए ये कैसे होता है. Addition of hydrogen across a carbon-carbon double or triple bond in unsaturated hydrocarbons is called hydrogenation. तो हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस है that takes place in the presence of finely divided nickel. Finely divided nickel means powdered nickel crushed to powder form, and that process takes place between 200 to 300 degrees centigrade temperature and high pressure. Now if the same hydrogenation is carried with platinum or palladium, the reaction can take place even at room temperature, but platinum and palladium are very expensive. They are very expensive, so these metals they can't be used. And nickel is much more cheaper than these elements, so nickel is and easily available, so nickel is used for the purpose as catalyst. Now let's see the reaction. This is ethine or acetylene, CH triple bond CH plus H2. Now in the presence of nickel, the product formed is CH2 double bond CH2. अब ये देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन पे, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक सेकंड कार्बन पे अटैच हुआ है, और उसके नतीजे में ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है. एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है और उसकी वजह से एक हाइड्रोजन दोनों पे ऐड हो गया है, दोनों कार्बन पे. नाउ दिस ईथीन CH2 double bond CH2 further undergoes addition of another hydrogen molecule in the under same condition. CH2 double bond CH2. अब ये एक हाइड्रोजन मज़ीद इस डबल बॉन्ड पे ऐड होगा हर कार्बन पे, उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज़ ईथेन. तो ये है एल्केन जो कि प्रेपरेशन है बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जी दूसरा मेथड देखिए, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स. जी when alkyl halides are treated with zinc in aqueous HCl they produce alkanes. जी alkyl halides को aqueous solution of zinc in HCl, aqueous solution of HCl is reacted with zinc, and then alkyl halides are added to this solution. The product formed is an alkane, and during this process the reduction of alkyl halide takes place in the presence of hydrogen, nascent hydrogen, which is formed during the reaction of zinc and HCl. Now in this process zinc reacts with aqueous HCl to produce atomic hydrogen called the nascent hydrogen. जैसे मैंने आपको बताया था कि nascent hydrogen जो बनती है वो nascent hydrogen एक्चुअली atomic hydrogen है, और nascent का मतलब होता है innocent, just born, अब न्यूली बोर्न बेबी उसको कहते हैं nascent hydrogen. No, this nascent hydrogen reduces alkyl halides. अब ये देखिए यहाँ पे CH3Cl, this is methyl chloride and alkyl halide in the presence of nascent hydrogen. ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हाइड्रोजन को लिखा गया है, this is atomic hydrogen, newly born hydrogen, newly produced hydrogen in the form of atomic state as a result of reaction between zinc and HCl. And so the product formed is chlorine is removed and hydrogen is added to this, so this becomes CH4. ये CH3 है, Cl की जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है CH4 प्लस HCl. तो ये जो है ये है सेकेंड मेथड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स. जी उसके बाद नेक्स्ट मेथड ये देखिए,
एक और मेथड, इसका बुक में जिक्र नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसको भी देख लीजिए अच्छी तरह से, ये इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये भी मेथड आसान है, इसकी इक्वेशन भी आसान है और ये भी बाज़ औक़ात आ सकता है इस हवाले से। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड्स, metal carbides like aluminium carbide Al4C3 on hydrolysis also produce alkanes। अब ये देखिए ये मेटल कार्बाइड है Al4C3, when it hydrolyzes what happens, the product formed is CH4, 3CH4 plus 4AlOH whole thrice। तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन इज एन एल्केन। जी ये थे इसके 3 मेथड्स। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। Alkanes are non-polar and so they show less reactivity towards other compounds, especially ionic compounds। तो अब ये ऑलमोस्ट जो है ये नॉन पोलर होते हैं, चूँकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो पोलैरिटी का डिफरेंस बहुत नॉमिनल होता है, इसलिए ऑलमोस्ट नॉन पोलर होने की वजह से दे शो वेरी लिटिल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स अदर कंपाउंड्स, स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर गुड सॉल्वेंट्स। हाँ जी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ये सॉल्वेंट्स के तौर पे इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेक्सेन इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम कॉर्न, कॉटन सीड एंड सोयाबीन। हेक्सेन को यूज़ करते हैं, हेक्सेन लिक्विड फॉर्म में है और इसको यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में से वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कॉर्न सीड, कॉटन सीड और सोयाबीन वगैरह में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद एल्केन्स फ्रॉम C1 टू C4 यानी मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, दे आर कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस। फर्स्ट 4 मेंबर्स इसके यानी जो हैं C1 टू C4 दे आर कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस। नेक्स्ट जो हैं देखिए 13 मेंबर्स, ये जो है नेक्स्ट ये क्या हैं, ये हैं colorless liquids, they are colorless liquids। and C18 and above जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स 18 या इससे ऊपर हैं एल्केन्स में, they are all solids। जी अब कुछ बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट है इसके हैलोजिनेशन रिएक्शन। Alkanes react with halogens in the presence of sunlight। देखिए ये रिएक्शन जो है वो डार्क में नहीं होता, ये फोटोसेंसिटिव रिएक्शन है, लाइट की मौजूदगी में होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में 1 or more halogens are replaced with hydrogen। Such reactions are called substitution reactions। इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जिसमें कोई हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है एक एल्केन में। तो अब ये है मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट अंडरगोज अ चेन रिएक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये जो चेन रिएक्शन है इसका मतलब ये है कि एक एक करके हाइड्रोजन जो है स्टेप वाइज मीथेन में से वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए CH4 प्लस Cl2। अब ये देखिए डिफ्यूज्ड सनलाइट, H न्यू स्टैंड्स फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ये एक क्लोरीन पहले एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, तो ये CH3Cl हो गया। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुआ वो इस Cl से मिलके HCl बन गया। तो इस तरह से द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3Cl और मिथाइल क्लोराइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोरोमीथेन। देन दिस CH3Cl with another chlorine under the same condition
Now remove another hydrogen and the product formed is CH2Cl2, dichloromethane plus HCl. Then this dichloromethane then with another chlorine replaces another hydrogen and forms CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन. इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म प्लस HCl. And this CHCl3 plus Cl2. Now it removes the remaining hydrogen, last hydrogen, and the product formed is CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन. अब याद रखिए ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं. ऑलमोस्ट 99.9% कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है और उनमें से ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. जी, अब ये देखिए, ये तो था डिफ्यूज्ड सनलाइट में. अच्छा, अब अगर ब्राइट सनलाइट हो तो व्हाट हैपन्स? जब ब्राइट सनलाइट हो तो ये रिएक्शन जो है बहुत एक्सप्लोसिवली होगा और उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनता है देखिए, CH4 plus 2Cl2 and the product formed is C plus 4HCl. ये मीथेन मॉलिक्यूल इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, कार्बन इज सेपरेटेड एंड it forms 4HCl along with carbon. अच्छा, लेकिन अगर if in dark or no sunlight what happens? अब ये देखिए, अगर डार्क है या सनलाइट नहीं है तो फिर क्या होगा? there will be no reaction. ठीक है, तो इसमें रिएक्शन ही इसका क्लोरीन के साथ नहीं होता डार्क में. जी, तो अब ऑर्डर ऑफ इसका रिएक्टिविटी देखिए. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, F2 greater than Cl2 and that is greater than bromine and that is greater than iodine. So that means fluorine is the most reactive halogen and it reacts explosively, and the remaining halogens are less reactive. Chlorine reacts in the presence of sunlight, bromine reacts at high temperature and iodine is almost unreactive. तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड जो है डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होता है. जी, नेक्स्ट रिएक्शन है कंबस्चन. द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद ऑक्सीजन लीड टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ हीट एंड अपीयरेंस ऑफ फायर. दिस इज कॉल्ड कंबस्चन. अब ये देखिए, जब एल्केन्स व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद फायर. आग भी जलती हुई नज़र आती है और उससे हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है. लेकिन जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं. ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि आग लग जाती है. जी, अब ये दो तरह के इसके रिएक्शन होते हैं. complete combustion when there is sufficient amount of oxygen. Complete combustion produces carbon dioxide and water and a lot of heat. That's why alkanes have a great fuel value at industrial as well as domestic level. तो अब ये जो है, चूँकि रिएक्शन जैसे मीथेन है मिसाल के तौर पे, देखिए ये घरों में जो हम चूल्हों में इसको जलाते हैं, बेसिकली रिएक्शन यही होता है. मीथेन गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. हमारा जो असल में वहाँ पे चूल्हे में जो कंसर्न होता है वो इस हीट से होता है. वी डोंट बॉदर टू नो व्हाट दीज टू थिंग्स आर एंड वेयर दे आर गोइंग. सिर्फ ये जो हीट है इससे हमारा मकसद होता है और ये हीट जो है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग एंड हीटिंग पर्पसेस. उसके बाद दूसरा इसका रिएक्शन है व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर. सो 3CH4 plus 4O2
product is C plus CO plus 6H2O. C plus 2CO, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2CO plus 6H2O. अब ये देखिए, ये एक बड़ी आपको कॉमन बात बताऊं कि ये रिएक्शन घरों में आमतौर पे जब चूल्हों में आप ये देखें कि कोई चूल्हा अगर बर्तन काले कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मीथेन गैस जो है उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन है, जिसकी वजह से कार्बन जो बन रही है उस रिएक्शन में वो बर्तन काले करती है। वो धुआं जो है वो कार्बन का होता है जिससे बर्तन काले होते हैं। तो ये आपका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा जी। अब आ जाइए आगे, यूजेस ऑफ मीथेन। हाँ जी, देखिए मीथेन के यूजेस क्या हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी घरेलू, हर घर में सुई गैस लगी हुई है आजकल, इसलिए हर बंदा इससे वाकिफ़ है। तो ये सुई गैस जो है बेसिकली ये मीथेन ही है, इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होती है मीथेन की होती है। नेक्स्ट, फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, C in the form of CNG, compressed natural gas, CNG. Then the next, manufacture of urea. इसके अलावा जो है ये जो दो ऊपर यूजेस बयान किए गए हैं, इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कम इसकी कंजम्पशन है मीथेन की, दैट इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर जी। तो ये थे इसके यूजेस जी। अब देखिए इसका होमवर्क, इसमें क्या था, सॉल्व सेल्फ असेसमेंट 12.3 एंड 12.4, दे आर ऑन पेज नंबर 76 जी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।